मोहम्मद कुर्बान, जिसका ताल्लुक सवात से था, जिस कंपनी में वो काम करता था, वो जद्दा के अंदर खुदाई करके बड़े बड़े पाइप लाइन बिछा रही थी। एक दफा क्रेन की मदद से खुदाई के दौरान उसे एक कीमती हीरा मिला जिसकी कीमत करोड़ों रियाल थी। वो क्रेन से नीचे उतरा, उसने हीरे पर लगी मट्टी को साफ करके चेक किया, इसके बाद उसे जेब में डाल लिया। शाम को जब काम करने के बाद वो रूम में गया, उसने अपने एक रिश्तेदार को चेक करवाया जिसे सोने और हीरे जवाहरात की परख थी। उसने कुर्बान को बताया, ये बहुत कीमती हीरा है, इसकी कीमत करोड़ों रियाल है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लिहाजा अभी इसको संभाल कर रखना, किसी दूसरे को इस बारे में मत बताना, वरना या तो हुकूमत तुमसे छीन लेगी या किसी सऊदी का दिल इस पर बेईमान हो जाएगा। कुर्बान ने उस हीरे को एक कपड़े में लपेट कर जेब में डाल लिया। इस कीमती पत्थर ने उसकी जिंदगी को अजीरन बना दिया। वो उठते बैठते बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा कि मैं इस महीने के आखिर पर हिसाब करके हमेशा के लिए सऊदी अरब को अलविदा करूंगा। मैं वापस जाकर फलां फलां कारोबार करूंगा। वो सारी रात इन्हीं सोचों में गुम रहता। नींद उससे कोसों दूर हो चुकी थी। एक दिन वो अपने रिश्तेदार को बिन बताए जद्दा में सोने की मार्केट में चला गया। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। मार्केट में उस वक्त सन्नाटा था, पूरी की पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी। चनाचे फुरकान वहीं पर बैठकर दुकान खुलने का इंतजार करने लगा। खुशी के मारे उसे भूख और नींद की कोई परवाह नहीं थी। वो सारी रात इंतजार करता रहा। जब 10 बजे के करीब मार्केट खुली तो उसने मार्केट का जायजा लेना शुरू कर दिया कि उसे कौन सी दुकान में जाना चाहिए। एक दुकान के बाहर इमरान कहतानी लिखा था। कुर्बान को वो दुकान अच्छी मालूम हुई, चनाचे वो उस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। कुर्बान कहने लगा कि मेरे पास एक कीमती पत्थर है, मैं उस कीमती पत्थर की कीमत मालूम करना चाहता हूँ। मैं उस कीमती पत्थर को बेचने के लिए आया हूँ। इसके साथ ही कुर्बान ने वो कीमती पत्थर निकाल कर इमरान कहतानी के आगे रख दिया। जब इमरान कहतानी ने उस पत्थर को कपड़ों के दरमियान से खोला तो वो हैरान रह गया। इतना कीमती पत्थर उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। चनाचे वो कुर्बान से उसका नाम पूछने लगा, फिर कहने लगा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है? ये पत्थर इस कदर कीमती है कि पूरी मार्केट भी इसकी कीमत नहीं लगा सकती। ये इंतहाई महंगा पत्थर है। इमरान कहतानी पत्थर को देख रहा था और साथ साथ कुर्बान से बातें भी कर रहा था। इमरान कहतानी कीमती पत्थर को देखकर लालच में आ गया। वो कुर्बान से कहने लगा, ये लो 500 रियाल, तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया होगा, इतनी देर तक मैं इसकी असल कीमत लगवा कर आता हूँ। ये तुम्हारी मेरे पास अमानत है, तुम फलां बाजार में जाकर बेहतरीन नाश्ता करके आओ। अब तुम अमीर हो चुके हो, 2 घंटे के बाद तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त भी करता हूँ। तुम्हारे पैसे मैं आसानी से पाकिस्तान भेज सकता हूँ। अगर तुम इस पत्थर को किसी और के पास लेकर गए तो वो ये पत्थर हुकूमत को दे देगा। चनाचे कुर्बान ने उसकी बात मान ली। उसने 500 रियाल जेब में डाला। इसके बाद नाश्ता करने के लिए बाजार में चला गया। जब 2 घंटे के बाद कुर्बान वापस आया तो आगे हैरान कर देने वाला मंजर था। इमरान कहतानी की दुकान बंद थी। चनाचे कुर्बान दुकान के बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। वो सोचने लगा कि इमरान कहतानी मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए गया होगा। चनाचे कुर्बान को इंतजार करते करते जोहर का वक्त हो गया, हत्ता कि असर, मगरिब और ईशा का वक्त भी हो गया, मगर सऊदी की दुकान न खुली। उसके पास कुछ रकम मौजूद थी, चनाचे उसने एक रात के लिए कमरा बुक करवाया। रात उसने होटल में गुजार दी। अगले दिन फिर वो दुकान के बाहर आकर बैठ गया। चनाचे जोहर तक दुकान बंद रही। कुर्बान ने साथ वाली दुकान से इमरान कहतानी के बारे में पूछा तो दिल दहला देने वाली बात थी। वो बताने लगा कि इमरान कहतानी कल फलां वक्त में आया था, उसके पास एक बड़ी गाड़ी मौजूद थी। चनाचे उसने सारे सामान को गाड़ी में रखा और यहाँ से किसी दूसरी जगह चला गया। ये सुनकर वो बेहोश होने के करीब था
کہ ये मेरे साथ क्या हुआ। उसे इस बात का पता चल चुका था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वापस आकर अपने रिश्तेदार के पास रोते हुए सारा मामला बताने लगा। वो कहने लगा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि जल्दी मत करना, इस बारे में किसी से बात मत करना, मगर शायद तुम्हारे दिल में चोर था कि कहीं मैं तुम्हारे साथ धोखा ना कर दूं। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद कुर्बान छुट्टी पर चला गया, मगर वो खोया खोया सा रहता कि मेरे साथ क्या हो गया। मेरे तमाम ख्वाब अधूरे रह गए। वक्त गुजरता गया। उसे सऊदी अरब में रहते हुए 5 साल का अरसा हो गया। उसकी कंपनी ने उसे रियाज में काम करने के लिए भेज दिया। एक दिन वो अपनी बेटी के जेवर लेने के लिए मार्केट गया तो उसकी नजर इमरान कहतानी पर पड़ी, जिसका मार्केट के अंदर बहुत बड़ा प्लाजा था। उसे देखते ही वो आपे से बाहर हो गया। चनाचे वो एक साइड पर खड़ा होकर रश कम होने का इंतजार करने लगा। जब रश कम हुआ तो वो इमरान कहतानी के प्लाजे में मौजूद कमरे में दाखिल हुआ। उसने जाते ही उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे चोर कहते हुए उसे बाजू से पकड़ लिया। कमरे में शोर सुनकर तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हो गए। इमरान कहतानी कहने लगा, ये पागल कहां से आ गया। तमाम मुलाजमों ने उसे घेरे में ले लिया। जब कुर्बान का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो इमरान कहतानी मुलाजमों को कहने लगा, तुम लोग अपने अपने काम पर चले जाओ। इसके बाद उसने कुर्बान को कुर्सी पर बिठा कर कहा, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं अभी शुरतों को बुलाऊंगा, तुम हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद हो जाओगे, फिर सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। इसलिए चुपचाप खामोश रहकर ये 10,000 रियाल लो और यहाँ से चलते बनो। कुर्बान ने उसकी बात को दिल से सोचा। चनाचे उसने वो 10,000 रियाल पकड़े और वहाँ से वापस आ गया। ख़वातीनो हज़रात, जब इंसान के पास माल हो तो उसे बड़ी सोच समझ का मुजाहरा करना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। इस दुनिया में वो लोग धोखा खाते हैं जो किसी पर एतबार करते हैं। दोस्तों, जब खुदा की रहमत इंसान पर बरसने लगे तो इंसान को ना सिर्फ सब्र से काम लेना चाहिए बल्कि उस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। किसी ने खूब कहा है, दुनिया के हर इंसान की जिंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आते हैं जिनसे वो फायदा उठाकर कामयाब हो सकता है, अपनी तकदीर को बदल सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप से बाहर हो जाते हैं। यही वजह है खुदा दे कर भी आजमाता है और छीन कर भी आजमाता है, मगर कामयाब वही होते हैं जो हर हालात में सब्र से काम लेते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।